जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव करेंगे में आपका स्वागत है। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक मास्टर वीडियो डाला है, आपको पूरा थ्योरी बताया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का सारा थ्योरी मैंने बताया। उससे देख के चले जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे नस्त नाबूद हो जाएगा। तो पूरा एक बार सुन लीजिएगा, डाउनलोड करके एटलीस्ट रात नाइट में सुनते चले जाएगा, या फिर ट्रेन पर आते जाते हैं उसको सुनते चले जाएगा। दो तीन बार बताया। चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ए टू जेड लाइव करेंगे इंडिया को डाल दिया है, आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ है। मैं तेजी से कंप्लीट करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का आरंभ करना। वह नेक्स्ट है क्वेश्चन है, वह भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सत्यापार किया था। 24 में नेटिव इन्फेंट्री से था। बेगम हजरत महल 1857 के नेतृत्व का किस शहर में किया था? लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों ने नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। कानपुर नाना साहब 1857। और इसको दमन किसने किया था? मैं आपको दमन के लिए बताते चल रहा हूँ, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। और ये क्वेश्चन है, मेरठ से जो कि विद्रोह का नेता था कदम सिंह थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। हरियाणा से तुलाराम थे। हरियाणा से राम तुलाराम से बरेली से खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान से बरेली बो। चलिए नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने विद्रोह किया था? तो अकाली सिखों ने किया था। अकाली सिखों ने किया था, सॉरी इसमें देखिए किया था नामदारी सिखों ने किया था। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के लिए नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 1857 की क्रांति में आपका 9 मई 1858 को हुआ था। और फिर अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस में चलाने में फाइनफील्ड राइफल कब शामिल किए थे? आपका ये शामिल किया गया था दिसंबर 1956 को 1856 को, बार 1900 बोला, 1856 को चालू किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन में संबंधित क्या है? तो पीला आयोग इससे संबंधित है। आपका पीला आयोग से संबंधित है। हंटर आयोग नहीं है, साइमन कमीशन नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। किसने देखा था? आपको मिर्जा गालिब ने देखा था। मिर्जा गालिब कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो आपका सबसे कट्टर दुश्मन आपका है मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। जगदीशपुर के राजनेता के वीर कुंवर सिंह थे। और 1857 के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह से किया। 1857 के विद्रोह के मुख्यतः कारण क्या था? असफल रहने का, किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण का, ये सारी चीजें थी। चलिए वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। इसके बाद हम सारा हिस्ट्री हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसी में 1947 तक हम वीडियो को रखेंगे, तो आप निश्चितता से सुनते जाइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? आपका जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट हम बातें करते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? आपको खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। तो आपका किसने भाग नहीं लिया? साहूकार और जितने भी बड़े तबके लोग के हैं उसमें भाग नहीं लिए थे। इसमें आपका आंसर आ जाएगा साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे। बाकी भाग लिया था खेतिहर मजदूर भी लिए थे, कृषक भी लिए थे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और गडकरी विद्रोह 1844 में 1844 का केंद्र कोल्हापुर था। 1857 के विद्रोह बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली का विद्रोह का नेता बरेली यानी कि खान बहादुर खान था। नेक्स्ट आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह नहीं लिया था। बाकी लिए थे तात्या तोपे थे, बहादुर शाह जफर थे और लक्ष्मी बाई थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों में संघर्ष किया था? तो शहजाद से। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। नेक्स्ट चलिए
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नरमपंथी और उदारवादी चरण। नरमपंथी और उदारवादी चरण, इससे रिलेटेड जितने भी मैंने 1857 से रिलेटेड था मैंने क्वेश्चन बता दिया। 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। जिसने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। और महारानी विक्टोरिया बाई ने भारतीय संस्थानों को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को कहा था, 1858 को कहा था। और रामोशी विद्रोह आपका 1822 में और 25 से 26 हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 में, सामंती विद्रोह आपका 1844 में हुआ था। और आपका बता देता हूँ 1857 विद्रोह का क्या चिन्ह था? कमल और चपाती था, रोटी जिसको कहते हैं। और उसके बाद बस इतना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट को आपका चलता है नरमपंथी और उदारवादी। 1885 से 1905 तक उदारवादी ये सारे काल कर रहे, नरमपंथी काल कर रहा था जिसमें अनुमय विनिमय ये सारी चीज़ें का यूज किया जाता था। ये क्वेश्चन आपको डालते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी तत्व कहते हैं, इसको उदारवादी चरण कहते हैं। उसके बाद उदारवादी और उग्रवादी दोनों आते हैं। उसमें विद्रोह होता है, 1907 में विद्रोह विभाजन होता है और 1916 में भी लखनऊ अधिवेशन में दोनों साथ भी हो जाते हैं। चलिए, भारतीय इतिहास में वर्ष 1985 प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेज संस्कृत विद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रमुख प्रतिनिधित्व किसने किया था? संवैधानिक आंदोलन के कारण, संवैधानिक आंदोलन के कारण। चलिए नेक्स्ट आप सुनते जाइएगा, क्वेश्चन आपको सारे दिमाग में छप जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने करवा कर रखा है सारे। आप देखिए, इसका पीडीएफ आपको नोट्स आपको सारा मिल जाएगा। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर सर्च कीजिए, A to Z टाइप करेंगे इंडिया के नाम से मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा था, जिसको ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के समय में आपका बना था कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में। 1899 से लेकर के 1905 तक कर्जन ही रहा था। और इसी में बंगाल विभाजन और आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये सारे पारित हुए थे। ICS जिसको कहते हैं इंडियन सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए प्रथम भारतीय का नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन एम ह्यूम जिसको कहते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला इन्हीं को कहते हैं, एम ह्यूम को कहते हैं। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था वो आपका था दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड ऑफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये कथन पर ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनविटेड स्टूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इसने नहीं किया था, बल्कि ये दो सही है दादा भाई नौरोजी के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन से लगभग आखिरी समय तक पूना में से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। क्यों? रीजन ये था कि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के अधिवेशन के लिए पूना से मुंबई बदलने को विवश हो गए थे। पूना था लेकिन उसको करके मुंबई किया गया था, जो कि अभी मुंबई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट है द नेशन इन द मेकिंग। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वो कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उद्यान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जिसमें से आपका ऑप्शन है देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा का, उसके बाद प्रेस एवं साहित्यिक की भूमिका एवं राष्ट्रीय भारतीय अतीत का पुनर्जागरण। ये सारे चारों लोग सही थे, चारों लोग सही थे। इसमें उपयुक्त सभी है तो डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उन्हें शामिल नहीं किया गया था? तो आपके ऑप्शन है
1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम है। 1870 से 80 के द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है। 1878 की में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार यह जब संपूर्ण भारत में अकाल के चपेट में था। 1887 में इरविन एल्बर्ट विधेयक विवादित था। तो आपको ऑप्शंस नहीं कारण है शामिल है, तो आपका 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वायसराय ने किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका लिटन था। वो लिटन जो था ये गुस्सा फैलाने में ये था। लिटन के बाद कर्जन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जन पद सेवा यानी कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटा करके 19 कर दी गई थी, तब कब किया गया था? 1878 में। 1878 1878 58 78 में 78 में किया गया था। अल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? तो रिपन के में। अल्बर्ट विल आपका रिपन के टाइम में हुआ था। भारतीय संघ इंडियन असेंबली के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1886 में हुआ था और इन्होंने ही संघ का नाम हटा करके कांग्रेस दिया था। मैंने ऑलरेडी विस्तार से बताया, आप देख सकते हैं उसमें। और ये क्वेश्चन पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न किसको नरमपंथी नेता के तौर पर नहीं है? जैसे ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सारे में से बाल गंगाधर जिसको लाल बाल पाल और अरविंदर घोष ये उग्रवादी थे, ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सब नरम दल के हैं जैसे कि दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुए। नरमपंथी नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय स्थापना संस्थापक थे एक असैनिक सेवक और सैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक और सैनिक सेवक थे। तो अधिकतर नरमपंथी नेता क्या हैं? शहरी क्षेत्रों से थे, सारे शहरी क्षेत्रों से थे जितने भी नरमपंथी नेता थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय में? करजन के टाइम में हुआ था। करजन के टाइम में हुआ था। और सॉरी उसमें बोला था करजन, क्या नहीं हुआ था 1885 के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्यों बोल रहे पूछो? इसी तरह से हम छोटे छोटे हम ऑडियो फॉर्मेट में लाएंगे, हिस्ट्री का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस कंप्लीट करेंगे। ऑडियो फॉर्मेट में इसलिए दे रहा हूँ तेजी से आपको कंप्लीट हो सकता है क्योंकि हम स्क्रीन लेकर के पीडीएफ लेकर बनाने में काफी टाइम लग रहा है। थैंक यू सो मच। वीडियो चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हैव अ नाइस डे।